असफलता यह शब्द सुनते ही आप क्या महसूस करते हैं? डर, निराशा या फिर रुक जाने का मन? दुनिया के 99% लोग असफलता को एक अंत मानते हैं, एक ऐसी दीवार जिसके पार जाना नामुमकिन है। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया उन्हीं लोगों ने बदली है जिन्होंने उस दीवार को अपनी सीढ़ी बना लिया। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके लिए असफलता कोई अंत नहीं थी, बल्कि वो एक शुरुआत थी। एक ऐसा इंसान जिसे किस्मत ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि अनगिनत बार घुटनों के बल गिराया, जिसका कारखाना बम धमाकों में जलकर राख हो गया, जिसे उसके देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों ने बेवकूफ़ कहकर ठुकरा दिया। लेकिन उस इंसान की रगों में खून नहीं, बल्कि जुनून दौड़ता था। यह कहानी है एक साधारण लुहार के बेटे की। यह कहानी है उस इंसान की जिसने पूरी दुनिया को रफ्तार का असली मतलब सिखाया। यह कहानी है सोइचिरो होंडा की। साल 1906, जापान का एक छोटा सा गांव हमामात्सु, एक गरीब साइकिल रिपेयर करने वाले और लुहार के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सोइचिरो। सोइचिरो का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन इस बच्चे की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे खिलौने से नहीं, बल्कि मशीनों से प्यार था। एक दिन जब सोइचिरो बहुत छोटा था, उसने अपने गांव की कच्ची सड़क पर पहली बार एक मोटर कार को चलते हुए देखा। उस दौर में जापान में कारें नहीं हुआ करती थी। वो उस कार के पीछे तब तक भागता रहा जब तक उसकी सांसें फूल नहीं गई। कार से टपकने वाले तेल की एक बूंद जमीन पर गिरी। छोटे सोइचिरो ने उस तेल की बूंद को अपनी उंगलियों पर उठाया और उसे सूंघा। उस तेल की महक, उस मशीन की गड़गड़ाहट उस दिन सोइचिरो की आत्मा में बस गई। उसने उसी पल तय कर लिया, एक दिन मैं भी ऐसी ही मशीन बनाऊंगा। लेकिन सपने देखना आसान है, उन्हें जीना आग के दरिया से गुजरने जैसा है। 15 साल की उम्र में सोइचिरो ने पढ़ाई छोड़ दी और टोक्यो शहर चला गया। वहां उसे एक गैरेज में काम मिला, आर्ट शोकाई। लेकिन उसे गाड़ियां ठीक करने का काम नहीं मिला, बल्कि उसे मालिक के बच्चों को खिलाने और सफाई करने का काम दिया गया। कोई और होता तो निराश होकर घर लौट जाता, लेकिन होंडा ने हार नहीं मानी। वह दिन भर बच्चों को पीठ पर बांधकर गैरेज में खड़ा रहता और उस्तादों को मशीनें खोलते और जोड़ते हुए देखता रहता। उसकी आंखें हर एक पुर्जे को अपने दिमाग में स्कैन कर रही थी। और फिर आया साल 1923, ग्रेट कांटो भूकंप। पूरा टोक्यो शहर मलबे में तब्दील हो रहा था। गैरेज में आग लग गई थी। सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन 17 साल का सोइचिरो आग की लपटों के बीच गैरेज में घुस गया और 3 कारों को सुरक्षित बाहर निकाल लाया। यही वो दिन था जब सोइचिरो ने साबित कर दिया कि मशीनों के लिए उसका प्यार उसकी जान से भी बढ़कर। समय बीता, सोइचिरो होंडा एक बेहतरीन मैकेनिक बन चुके थे। उनका खुद का गैरेज बहुत अच्छा चल रहा था, पैसा था, नाम था। लेकिन होंडा सिर्फ दूसरों की गाड़ियां ठीक करके संतुष्ट नहीं थे, वो कुछ नया बनाना चाहते थे। उन्होंने एक जोखिम भरा फैसला लिया, अपनी चलती चलाई गैरेज की नौकरी छोड़ दी और खुद की एक कंपनी शुरू की, टोकाई सैकी। मकसद था कारों के लिए सबसे बेहतरीन पिस्टन रिंग बनाना। दिन रात एक कर दिए। होंडा ने अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के गहने भी इस प्रोजेक्ट में लगा दिए। वह वर्कशॉप में ही सोता था, वहीं खाता था। उसके हाथ ग्रीस और लोहे से काले पड़ चुके थे। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपनी बनाई हुई पिस्टन रिंग जापान की सबसे बड़ी कंपनी टोयोटा को दिखाई। होंडा को पूरी उम्मीद थी कि टोयोटा उनका डिज़ाइन तुरंत खरीद लेगी, लेकिन टोयोटा के इंजीनियरों ने उस पिस्टन रिंग को देखा, उसका टेस्ट किया
और होंडा के मुंह पर उसे यह कहकर फेंक दिया, यह कबाड़ है, यह हमारे स्टैंडर्ड के बहुत नीचे। जरा सोचिए उस इंसान पर क्या गुजरी होगी। उसका सारा पैसा डूब गया, उसको दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे स्कूल वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि वह धातुओं की इंजीनियरिंग सीख सके। क्लास में जब वह जाता था तो टीचर्स और बच्चे उस पर हंसते थे, लेकिन होंडा ने उन हंसते हुए चेहरों को अपनी ढाल बना लिया। वो हर रोज अपमान का घूंट पीता और अपनी लैब में वापस आकर फिर से काम पर लग जाता। 2 साल, पूरे 2 साल की खून पसीने की मेहनत के बाद आखिरकार सोइचिरो होंडा ने वो पिस्टन बना ही लिया जो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन थी। टोयोटा को उसे स्वीकार करना ही पड़ा। उन्होंने होंडा को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। लगा कि सब ठीक हो गया, अब होंडा को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। होंडा अपना कारखाना बनाने के लिए सीमेंट चाहते थे, लेकिन सरकार ने सीमेंट देने से ही मना कर दिया। होंडा ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद का सीमेंट बनाने का तरीका इजाद कर लिया और अपनी फैक्ट्री खड़ी कर दी। फैक्ट्री शुरू ही हुई थी कि आसमान से अमेरिकी बम वर्षक विमान आए और उन्होंने होंडा की फैक्ट्री पर बम गिरा दिए। फैक्ट्री का आधा हिस्सा जलकर राख हो गया, लेकिन क्या होंडा रोए? नहीं। उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ अमेरिकी विमानों द्वारा गिराए गए गैसोलीन के खाली डिब्बे उठा कर लाओ, हम उनसे अपनी फैक्ट्री के लिए कच्चा माल बनाएंगे। इसे कहते हैं जुनून। जो चीज़ दूसरों के लिए तबाही थी, होंडा के लिए वह अवसर था। लेकिन कुदरत का इम्तिहान अभी बाकी था। 1945 में जापान में एक भयानक भूकंप आया, मिकावा भूकंप, और होंडा की बची खुची फैक्ट्री भी इस भूकंप में पूरी तरह से जमींदोज हो गई। सब कुछ खत्म हो गया, राख, मलबा और टूटे सपनों का शो। युद्ध के बाद जापान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। होंडा ने अपनी बर्बाद फैक्ट्री के हिस्से टोयोटा को बेच दिए। वह इंसान जिसने अपना खून पसीना एक किया था, आज फिर से सड़क पर आ गया था। युद्ध के बाद के जापान में खाने की भारी कमी थी, पेट्रोल नहीं था, लोग पैदल या साइकिल से मीलों का सफर तय करते थे। होंडा की पत्नी भी हर रोज राशन लाने के लिए कई किलोमीटर साइकिल चलाकर जाती थी। अपनी पत्नी की थकान होंडा से देखी नहीं गई। एक दिन होंडा की नज़र एक छोटे से जनरेटर के इंजन पर पड़ी जो सेना ने युद्ध के दौरान रेडियो चलाने के लिए इस्तेमाल किया था। होंडा के दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने उस छोटे से इंजन को उठाया और अपनी पत्नी की साइकिल में फिट कर दिया। जब उनकी पत्नी उस साइकिल को लेकर बाजार गई तो पूरा शहर उस मोटर वाली साइकिल को देखने के लिए रुक गया। हर कोई पूछने लगा, यह कहाँ से मिली? क्या तुम मेरे लिए भी एक ऐसा बना सकती हो? और बस यहीं से जन्म हुआ दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी का। होंडा ने जापान की 18,000 साइकिल की दुकानों को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा, जापान को फिर से खड़ा करने होने के लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। मुझे इंजन बनाने के लिए फंड दें, मैं जापान को रफ्तार दूंगा। उनमें से 3,000 दुकानदारों ने होंडा को पैसे भेजे और 1948 में नीले आसमान के नीचे होंडा मोटर कंपनी की नींव रखी गई। अब होंडा रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जिसने दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया। होंडा सुपर कब। यह कोई साधारण बाइक नहीं थी, यह एक आम आदमी की आज़ादी थी। यह इतनी सफल हुई कि इसने पूरी दुनिया में बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन होंडा सिर्फ एक व्यापारी नहीं थे, वो एक रेसर थे। उनके दिल में रफ्तार बसती थी। उन्होंने तय किया कि होंडा कंपनी दुनिया की सबसे खतरनाक मोटर रेस आइल ऑफ मैन टीटी में हिस्सा लेगी। पूरी दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया। उस समय यूरोपियन और अमेरिकी कंपनियों का रेसिंग पर कब्जा था। लोग कहते थे, एक जापानी कंपनी जो कल तक साइकिल में इंजन लगाती थी, वो हमसे रेस करेगी। लेकिन सोइचिरो होंडा का जवाब था,
हम जीतेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हार के मलबे से कैसे उठा जाता है। और जब होंडा की बाइक्स रेसिंग ट्रैक पर उतरी तो उन्होंने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि पूरी दुनिया की कंपनियों को धूल चटा दी। होंडा ने एक के बाद एक विश्व चैंपियनशिप जीती। पूरी दुनिया हैरान थी। जापानी इंजीनियरिंग का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा था और फिर उन्होंने कारों की दुनिया में कदम रखा, फॉर्मूला 1 रेसिंग में हिस्सा लिया और वहां भी अपना वर्चस्व स्थापित किया। एक लोहार का बेटा जिसे देश की सबसे बड़ी कंपनी ने कबाड़ कहकर निकाल दिया था, आज दुनिया की सड़कों पर राज कर रहा था। सोइचिरो होंडा का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत विकास और व्यापारिक रणनीतियों का एक जीता जागता पाठ्यक्रम है। उनके जीवन संघर्षों और सफलताओं का विश्लेषण करने पर हमें ये 5 सबसे शक्तिशाली सबक मिलते हैं। नंबर 1, असफलता को अंतिम नहीं बल्कि फीडबैक माने। होंडा का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत था, सफलता 99% असफलता का परिणाम है। जब टोयोटा ने उनके पहले पिस्टन रिंग डिजाइन को कबाड़ कहकर रिजेक्ट कर दिया था तो वे टूटे नहीं। उन्होंने उस रिजेक्शन को अपनी कमियों का विश्लेषण करने के लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया। सीख, कोई भी हार तब तक हार नहीं है जब तक आप उससे सीखना बंद नहीं कर देते। असफलता केवल यह बताती है कि आपको अपनी रणनीति में कहां सुधार करना है। नंबर 2, अपने लक्ष्य पर अडिग रहें लेकिन रास्तों को लचीला रखें। होंडा का मूल लक्ष्य मशीनों और रफ्तार की दुनिया में अपनी पहचान बनाना था। जब उनके कारखाने पर बम गिरे और फिर भूकंप में वह तबाह हो गया तो उन्होंने हार मानने के बजाय अपना रास्ता बदला। जब पेट्रोल नहीं था तो उन्होंने कार बनाने की जिद छोड़कर एक जनरेटर को साइकिल से जोड़ दिया और एक नया बाजार खड़ा कर दिया। सीख, अपने अंतिम विजन को हमेशा अपने अंतिम विजन को लेकर हमेशा स्पष्ट रहें, लेकिन अगर परिस्थितियां बदलें तो अपनी योजनाओं और कार्यप्रणाली को तुरंत बदलने का साहस रखें। नंबर 3, संकट के समय में संसाधनों का अधिकतम उपयोग। जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान होंडा को अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए सरकार से सीमेंट नहीं मिला तो उन्होंने खुद सीमेंट बनाने का तरीका खोज निकाला। जब कच्चा माल खत्म हो गया तो उन्होंने अमेरिकी लड़ाकू विमानों के द्वारा फेंके गए गैसोलीन के खाली डिब्बे को इकट्ठा करके अपनी मशीनें बनाई। सीख, संसाधन की कमी कभी भी काम टालने का बहाना नहीं होनी चाहिए। एक सच्चा लीडर सीमित संसाधनों और समय का प्रबंधन करके शून्य से भी सृजन कर सकता है। नंबर 4, किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यवहारिक क्रियान्वयन पर जोर। सोइचिरो होंडा का मानना था कि डिग्रियां आपको काम करना नहीं सिखाती, बल्कि काम करने से ही आप काम सीखते हैं। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई छोड़ दी थी और अपने हाथ ग्रीस और तेल में काले करके इंजीनियरिंग सीखी। उनका पूरा फोकस थ्योरी के बजाय सीधे एक्शन लेने पर था। सीख, केवल योजनाएं बनाने पर या परफेक्शन का इंतजार करने से बेहतर है कि आप मैदान में उतरें और काम शुरू करें। असली ज्ञान एक्शन लेने और गलतियां सुधारने से आता है। नंबर 5, अपनी क्षमताओं को पूरी दुनिया के सामने चुनौती देना। जब होंडा एक छोटी सी कंपनी थी तभी सोइचिरो ने दुनिया की सबसे कठिन मोटरसाइकिल रेस ऑयल ऑफ मैन टीटी में हिस्सा लेने का फैसला किया। उन्होंने सिर्फ स्थानीय बाजार तक खुद को सीमित नहीं रखा बल्कि खुद को ग्लोबल दिग्गजों के सामने खड़ा किया। सीख, खुद को चुनौती देने से कभी ना डरें। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपकी क्षमताएं भी उसी स्तर पर विकसित होने लगती हैं। सोइचिरो होंडा से एक बार एक पत्रकार ने पूछा, सर आपकी सफलता का राज क्या है? होंडा मुस्कुराए और उन्होंने वो शब्द कहे जो आज हर इंसान के लिए एक यादगार लाइन होनी चाहिए। जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, उन्होंने कहा था, लोग मेरी सफलता देखते हैं, वो मेरे 1% को देखते हैं, लेकिन वो मेरा 99% नहीं देखते। जिसे लोग असफलता कहते हैं, सफलता केवल उस 99% असफलता के बाद मिलने वाला इनाम है। आज जो यह कहानी सुन रहे हैं
आपसे एक सवाल है, आप कितनी बार गिरे हैं? 1 बार, 2 बार या 10 बार? क्या आपकी फैक्ट्री बम से उड़ी है? क्या आपके शहर में भूकंप आया है? क्या आपका सब कुछ राख में मिल गया है? अगर सोइचिरो होंडा इतनी बार बर्बाद होकर, इतनी बार टूटकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हैं, आप क्यों नहीं? आपके रास्ते में आने वाली हर रुकावट, हर असफलता टोयोटा ग्रुप के द्वारा किए गए अपमान की तरह है, जिसे आपको अपनी ढाल बनानी है। याद रखिएगा, लोहा जितना तपता है वो उतना ही फौलाद बनता है। अगर लोग आप पर हंस रहे हैं, अगर दुनिया आपको पागल कह रही है, अगर आपके डिजाइन, आपके आइडिया को कबाड़ कहा जा रहा है, तो समझ लीजिए आप एक नया इतिहास रचने के बेहद करीब हैं। असफलता कोई पूर्ण विराम नहीं है, यह सिर्फ एक कॉमा है। अपने सपनों को इतनी आसानी से मरने मत दीजिए। उठिए, अपने हाथों की कालिक को अपनी पहचान बनाइए, क्योंकि दुनिया झुकती है, बस उसमें झुकाने का जुनून चाहिए। द पावर ऑफ ड्रीम्स, सपनों में बहुत ताकत होती है, बस आपको उन पर विश्वास करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे हमात्सु के उस छोटे लड़के ने किया था।